हरे कृष्णा। आज आप लोगों को बताने के लिए चाह रहा हूँ, ये बहुत सुंदर बात है। एक अभिनय करने वाला भक्त और असली भक्त, और इसको एक्टर डेवोटी कहा जाता है। वो बारे में आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ। और जिन्होंने ये बात को, हम इतना आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, लाइक करिए, दूसरा को भक्तों को पता चले वास्तविक भक्ति का रहस्य क्या है भक्ति के अंदर में। और जो हमारे आचार्य हमारे प्रभुपाद जी के गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ये बात बताए के रखते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं, यदि हम तिलक लगाते हैं, कंठी लहरण करते हैं, बेस भी लगाते हैं, कपड़ा भी गुरुआ वस्त्र पहनते हैं, माला कंठी लगा के रखते हैं, और लोगों को भी समाज में हम देखते हैं भक्त हैं, किंतु भक्तों की सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके साथ साथ हम यदि वैष्णव अपराध करते हैं कि भक्ति के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तभी हम एक्टर भक्त कहा जाएगा। भक्त एक्टर मतलब अभिनेता, अभिनय कर रहे, भक्ति के नाम पर हम अभिनय करेंगे। अभिनय जैसे अभिनेता करते हैं, कभी आप देखोगे राजा नहीं होते, किंतु राजा की ड्रेस पहन करके राजा की ये करते हैं। कभी कभी खलनायक की भूमिका अभिनय करते हो। खलनायक वास्तविक व्यक्ति नहीं है, एक खलनायक अभिनय करता है, ऐसे ही भक्तों की अभिनय करता है। कभी कभी देखे भक्तों की अभिनय भी होता है, कोई फिल्म में, कभी नाटक में एक भक्तों की अभिनय करने वाला लोग होते हैं। माला धारण करते हैं, रुद्राक्षा डाल देते हैं, क्योंकि तुलसी कंठी डाल देते हैं, तिलक लगा देते हैं, माला झूला भी डाल देते हैं, और भक्तों की जैसे अभिनय करिए कि पार्ट्स कर रहा है नाटक में कि फिल्म में करते हैं, देखा जाता है। किंतु वो असली भक्त नहीं होता है, उनका भक्तों का उनका अंदर कोई आचरण हृदय से होता है, किंतु लोगों को समाज को दिखाने के लिए करते वो लोग अभिनय करते। ऐसे ही हम लोग यदि भक्ति में वैष्णव अपराध करते हुए कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हुए यदि हम लोग भजन करते हैं, हमारा परमाराध्य श्रील प्रभुपाद जी की गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये बात बोलते, ये भक्त की एक अभिनय है, ये भक्तों के एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का एक्टिंग, भक्ति के अभिनय है। इसलिए ऐसा अभिनय करने वाला व्यक्ति से दूर भी रहना चाहिए। आप भक्तों को भी सतर्क रहना चाहिए, हम अभिनय कर रहे हैं न भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति यदि करना है, हमको भक्ति का जो नियम है, महाप्रभु का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत रास्ता पर चलना चाहिए। जब महाप्रभु का सिद्धांत पर रास्ता पर नहीं चलेंगे, तब तक हम लोग भक्तों की अभिनय करते रहेंगे। कि हम भक्ति संसद महाराज बोलते हैं, हम लोग रूपानुग वैष्णव हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। रूप गोस्वामी जो सिद्धांत दिए, जैसे उपदेशामृत के सिद्धांत हैं, भक्ति रसामृत सिंधु की भक्ति का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत रास्ता पर हम जितने अपने जीवन को नहीं चलाएंगे, थोड़ा अभिनय कर रहेंगे। ऐसे ही अभिनय करते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा, किंतु कृष्ण के प्रेम में वंचित रहेंगे, कृष्ण भक्ति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। उपदेशामृत में जैसे पहले श्लोक में भक्ति करने का पहले बताते 6 इंद्रिय की संयम के लिए रूप गोस्वामी पूरा स्ट्रिक्टली बता रहे। वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 वेगु बोलते हैं। वाणी की वेग को कंट्रोल, वाणी इधर उधर न बोले। मनसा, मन की वेग, मन की इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत इच्छा की पूर्ति करने के लिए इंद्रिय भागता है। भगवान गीता में ये मन है, यदि संयम मन होता है वो मुक्ति का द्वार हो जाता है, और यही असंयत इंद्रिय यदि मन होता है वो नरक की द्वार हो जाता है। इसलिए मन को संयम करने के लिए संतुष्टि, गंभीरता, सरलता, जैसे भगवान की तपस्या मन की कहा जाता है, और इंद्रिय तो से मन निग्रह यदि रहेगा तभी मन कंट्रोल होगा। मन की थोड़ी क्रोध की भक्ति करते हैं, यदि हम अंदर में हमेशा वही क्रोध बनी की रहता है, उसको यदि हम कंट्रोल नहीं करने के लिए प्रयास बनाएंगे, नहीं रखेंगे, हमेशा क्रोध में बनी के रहेगा, थोड़ी वो भी बाधक बन जाता है।
तीसरा जीवा, उदर, उपस्थ, 3 इंद्रिय एक साथ एक रेखा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं। हम जो जीवा को कंट्रोल करेंगे, चटपटी खाने में, ये में, उधर उधर खाने का, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, पास्ता में लगा देंगे जीवा में, बहुत तरह तरीके से लगा। पुण्य जीवा के चक्कर में उदर की कंट्रोल कभी नहीं हो सकता। उदर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जनेंद्रिय कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये 3 रेखा में है। जो जीवा इधर उधर चलाता है, भोजन में कंट्रोल नहीं है, वो कभी बाहर को दृष्टि में देखेगा, हाँ मैं दिखाने में पूरा सती सावित्री बन गया, भले ही दिखा रहे हैं, किंतु जीवा उल्टा सीधा कर खाता रहता है, निश्चिंत वो उनका अनकंट्रोल रह रहा है। उधर भी अनकंट्रोल है और जनेंद्र भी अनकंट्रोल है। भले सन्यासी क्यों ना बन जाए, बाहर की दृष्टि में दिखाने के लिए अभिनय करते हुए वो सन्यासी की ड्रेस भी पहन लेते हैं, दिखाते हैं सन्यासी हूँ, दंडा धारण किया हूँ, रिकमेंड मिला मेरे को, सन्यासी की रिकमेंड मिला, किंतु इंद्रिय के संयत से बहिर् है, ये केवल भक्तों की अभिनय मात्र होता है। इसीलिए ऐसा अभिनय भक्तों से भक्त क्या सीखेंगे, समाज क्या सीखेगा? वो प्रभाव डाल नहीं सकता, समाज में प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार वही व्यक्ति करेगा जो प्रचार नहीं कर सकता था। ऐसा ही कहा जाता है, उनका आचरण नहीं प्रचार कैसा कर सकता, कैसे प्रभाव डालेगा? जो भक्त नहीं बनता, प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यदि वो भक्त नहीं बन रहा है, इसका मतलब है हमारा आचरण गलत है, असर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए भक्तों को यदि प्रचार को करना है, कुछ कोई भी कर रहे हैं, किंतु उनके आचरण को अपने निभाना पड़ता है, आपको हार्टली, हृदय से। और यही है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसलिए सतर्क कर रखे हैं। अभिनय भक्त माने एक्टर भक्त है, और शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति का मार्ग भी उन्होंने बताया कि रखे रूप गोस्वामी। और एक एक्टर भक्त बनेंगे तो उससे दूर रहना चाहिए के लिए कहा जाता है। और इसलिए रूप गोस्वामी सिद्धांत को हमको गंभीर रूप में पढ़ना है, अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास बनाए के रखना चाहिए, और भगवान से प्रेयर करना चाहिए मेरे को उसी आचरण में लेने के लिए। रोजाना प्रेयर करना चाहिए, कृष्णा मैं आपके दिया हुआ रास्ता पर चल सकता हूँ, मेरे को शक्ति दीजिए। कृष्ण की कृपा हो जाए तभी उन्हीं की कृपा से हम लोग को इंद्रिय प्रति भी काबू कर सकते हैं। इनकी कृपा होता तो तभी ये बे को कंट्रोल हो सकता है, यदि तब तक उनकी कृपा नहीं हुआ तब तक नहीं हो सकता। इसलिए माया बड़ा प्रबल है, बड़े बड़े व्यक्ति को विद्वान व्यक्ति को मोहित कर लेता है, भ्रम में डाल देता है। कथा करने के लिए प्रतिष्ठा जब आ जाता है, पूजा सम्मान यदि आ जाता है, वो भ्रम में डाल देता है। माया बहुत बड़ा प्रबल है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत बारीकियां देखते थे। प्रतिष्ठा घरे शुक्र विष्टा प्रतिष्ठा रासा होते, सूर्य का विष्टा साथ तुलना किए यदि व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठा भावना रहता है, पूजा सम्मान यदि आ जाता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी शिक्षा में बता रहे, ये सब कुटी नाटी पूजा प्रतिष्ठा ये सभी उपशाखा, भक्ति का उपशाखा है। उसको काटने के लिए पहले बोल रहे, ये सब उपशाखा काटो। तो भक्ति लता को बढ़ाना है। एक चीज़ वैष्णव अपराध से बचना, दूसरी ये जो कुटी नाटी आदि इससे बचना। नहीं बचेंगे हम शुद्ध भक्ति रास्ता को आगे बढ़ा नहीं सकते। इसलिए उसके मन के जो वासना रहता है, मन की जो विचार रहता है, हमको संसार में सम्मान मिले, पूजा मिले, प्रतिष्ठा मिले, ये जो विचार है ये रहता है मन में, ये मिलेगा, सम्मान मेरे को मिलेगा, ये भावना जब रहता है वही हमको बाधक बना देता है। केवल गुरु के आदेश पर कार्य करना चाहिए। जो गुरु आदेश नहीं देते तब तो मैनेजमेंट में नहीं बैठना चाहिए। ये मैनेजमेंट भी सबसे बड़ा खतरा है। माने अपराध करने के एक मूल देता है, तलवार धारा में चलने के लिए जैसे बराबर है। भक्ति लाइन नहीं, तो मैनेजमेंट मतलब तलवार है। जो गुरु आदेश है, हाँ गुरु के आदेश तो जैसे भगवान कृष्ण आदेश दिए लड़ाई करने, अर्जुन को बस लड़ाई करो, क्षेत्रीय के साथ लड़ाई करो, मैं आदेश है। भगवत आदेश मिलता तो कोई नहीं, उसमें कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। ये गुरु के आदेश नहीं है, वहाँ कभी मैनेजमेंट बैठना ना कोई गुरु बनना। गुरु के आदेश होगा तो गुरु बनना चाहिए, ना तो गुरु बनना नहीं चाहिए। ये अपराध है। उसमें बहुत सतर्क कर रखे, कभी गुरु बनना के प्रयास बन रखना चाहिए, गुरु नहीं में हो। और गुरु आदेश दिए तभी गुरु का आदेश पर निमित्त मात्र बन के कार्य करना चाहिए, कारण सब कुछ तो गुरु है।
जैसे भुवनेश्वर में हमारे इस्कॉन के आचार्य गौरव स्वामी थे, कहले मैं तो गुरु नहीं गुरु हूँ कि मैं असली गुरु तो हमारा मेरा परमाराध्य गुरुदेव भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने गुरु हैं, उनके आदेश को मैं पालन कर रहा हूँ, केवल निमित्त मात्र ही गुरु। उनकी व्यास पूजा में उन्होंने हमेशा यही बात बोलते थे, मैं गुरु नहीं, मैं गुरु हूँ और उनका आदेश पालन करना पड़ रहा है, मैं निमित्त मात्र, मैं दास सेवक हूँ। सेवक होने का क्या करूँ, गुरु जैसा आदेश दिया उसी कारण से मैं शिष्य बना रहा हूँ, मेरे शिष्य बनने का, मैं गुरु बनने का कोई योग्यता नहीं कि ये नहीं। और उनकी वही गुरु है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से कार्य करूँ। असली गुरु यही बोलता है, असली जो गुरु होता है रिप्रेजेंटेटिव अपने गुरु प्रवृत्ति गुरु को अनुसरण करता है, उनकी चरण चिन्ह पर चलता है, उनके आदेश को भी पालन करता है, अपना कुछ नहीं रहता है। इसीलिए एक्टर डिवोटी और प्योर डिवोटी अंतर इससे पता चल जाता है। हरे कृष्णा।